जैसा कि महापुर साहब, जब आप महापुर थे तो कांग्रेस पार्टी की जो एक स्थिति थी, आप थे, सुधीर खरडमल थे, महेश कोटे थे, तौफीक पहलवान थे, युवन बेरिया थे, दिलीप कोल्ले थे, तो जैसे ही आप महानगर पालिका में जाते थे तो बड़े अधिकारियों से लेकर नगर सेवक को मजबूरन अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े रहना पड़ता था। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ताकत उस समय थी। लेकिन आज की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस, आप क्या कुछ फर्क देखते? मगर ऐसा तो दुआ नहीं करते कि विनोद भाजपा में जाए या विनोद नहीं, इधर पूरा जाए। रास्ता क्लियर हो जाए मेरे लिए, इसी हमारी इच्छा यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला से कि भाई हमको भी जरा चांस मिलो। अभी जो 5 साल 6-7 साल जो गैप पड़ा अच्छा वो भरने के लिए, या तो अभी देखिए हालात तो ऐसे रहो को भी नगर सेवक कुछ फायदा नहीं था। अच्छा तो वो एक क्या बोलेंगे उसको, एक अल्लाह की मसलियत है। और विनोद पे जाने से मेरा रास्ता क्लियर हुआ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अच्छा तो ये मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा एक चांस मिला समझो हमको। प्रभाग क्रमांक 15 में और भी जो लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्यों लोग मतलब दूसरी पार्टियों में जाना पसंद कर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर? तो मैं बोला, मैं लेडीज को नहीं देते हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम महिला के अंदर ज्यादा सा ऐसा है, ऐसा कुछ हम इतना भी ये नहीं है, मगर देने का मेरे दिल लाना में नहीं था। समझते महिला। हाँ, मैं नहीं लाना चाहता था। तो उसकी वजह से मेरी इच्छा थी कि मुझे दो। फिर उन्होंने बोले कि तुम 22 में जाओ, 16 में जाओ, 17 में जाओ। मतलब मेरा होम ग्राउंड या जो मैं जहाँ मैं काम किया है, जहाँ लोग मेरे अच्छी तरह ताल्लुक आते हैं, जो लोगों के मैं अड़ी अड़चने में, लोगों के हर काम में सुख दुख में मैं साथ में आया। तो मेरी इच्छा थी प्रभाग 15 में मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ, ऐसी मेरी इच्छा थी। 2017 में जो आपका टिकट कट हुआ, ऐसी स्थिति थी 2014 के अंदर, एक तरफ ताई एक तरफ भाई। लेकिन आपके समर्थक आप कहते हैं कि आपने पार्टी के साथ अगर पार्टी का काम किया, उसके बावजूद आपका टिकट कट हुआ, फिर आपने भाजपा में प्रवेश कर चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर 2025 का जो चुनाव है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन थे और एक दिल में डर भी था कि अब टिकट मिलने वाला है कि नहीं। लेकिन अब विनोद भोसले के जाने से थोड़ा सा पूरा आपका रास्ता क्लियर हो गया, ऐसा लगता है महापुर साहब आपको? वो तो मुझे पता नहीं है। जब मैं खुद भी जब कांग्रेस छोड़ा था तो मेरा टिकट कट करे बोलकर मैं कांग्रेस छोड़कर मैं भाजपा में आया था। मगर वो जो मेरी लड़ाई थी मेरे पुरता थी। महापुर साहब, अगर देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 15 में चुनाव कठिन नहीं लगता आपको? क्योंकि वहां पर विनोद भोसले है, जैसा कि श्रीदेवी फुलारे, बाबा करगुरे, और खास करके शहर मध्य के आमदार जो है देवेंद्र कोटे, खास प्रभाग 15 पर कड़ी नजर बनाए हुए ऐसा लग रहा है। और जो वोटर्स हैं वहाँ के ज्यादातर, जैसा कि देखा गया तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर लीड है। तो अपनी सीट खतरे में, अपना पैनल खतरे में, ऐसा आपको नहीं लगता? हमारी सोच या तो हमारा ये फोकस ऐसा रहेगा कि हम लोगों को ये कन्विंस करेंगे, लोगों को ये समझाएंगे कि एमआईएम तरफ से हमारा कितना नुकसान है। अच्छा ठीक है, एमआईएम मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन कैसा है, एक समाज के ऊपर डिपेंड रहना ये सही नहीं है। क्योंकि इतर समाज को भी लेने के बाद ही तुम मतलब क्या बोलते सत्ते में आ सकते हो। जैसा कि महापुर साहब, पानी का जो बड़ा मसला रहा है सोलापुर में, तो विरोधी खास करके बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, और देवेंद्र कोटे इस समय आक्रामक है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि 15 साल प्रणीति शिंदे यहाँ की विधायक थी, अब खासदार बनी, उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो कांग्रेस की 70 साल सरकार रहने के बावजूद भी पानी का जो मसला है वो हल क्यों नहीं हुआ? सोलापुर की जनता को बार बार ये कहा जाता था कि रोज मिलेगा पानी, तो पानी क्यों नहीं मिलता? और कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आमदार कोटे।